हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जिसमें आज हम करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट फिट। इससे पहले वीडियो में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एन इंटू पी को हम मीन कहते हैं। और फिर हम क्यू कैसे निकालते हैं, क्यू निकालते हैं वन में से पी को माइनस कर देते हैं तो क्यू निकल जाता है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका फॉर्मूला होता है एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम एन सी एक्स को लिखते हैं एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है कि हम 5 से उल्टा चलते हैं और 1 तक जाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, तो 5 4 3 2 1। तो इस तरह से 5 का फैक्टोरियल निकलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ए कॉइन टॉस 512 टाइम। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं 119 49 110। तो ये रिजल्ट आए हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेड आए हैं वो आया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स और ये मान लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, सॉरी इट्स नंबर ऑफ थ्रो। तो नंबर ऑफ थ्रोज को हम मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ थ्रोज कितने हैं, तो यहाँ पे बोल रखा है कि 512 टाइम हमने कॉइन को टॉस करा है, तो नंबर ऑफ थ्रो भी कितने हो जाएंगे 512। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 512। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है। तो यहाँ पे था नंबर ऑफ फैट जो कि हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा था, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी थी हमें। तो नंबर ऑफ थ्रो टोटल कितने हो जाएंगे, ये होंगे 512। और ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी। अब हमें किसकी ज़रूरत होती है, पी की ज़रूरत होती है और क्यू की ज़रूरत होती है, तभी हम एन सी एक्स पी एक्स एन क्यू एन माइनस एक्स यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ना हमारे पास पी है ना ही क्यू है, तो हम पी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि मीन कैसे निकलता है, मीन का मतलब होता है एन इंटू पी, और यहीं से ही हम पी निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि जब हमें एक्स दिया होता है एफ दिया होता है तो दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मीन निकल जाता है। कैसे निकलता है मीन, वो होता है समीशन एफ एक्स अपॉन में समीशन एफ। तो अभी हमें समीशन एफ एक्स की ज़रूरत है, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो 19 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो यहाँ पे 98 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 110 से करेंगे तो 330 आ जाएगा। इसी तरह से हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई 134 से करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये आ जाएगा 536। 119 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 595, देन 312 175 एंड 24। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सम करेंगे तो इसका सम आ रहा है 2089। अब समीशन एफ एक्स हमें मिल गया 2089 अपॉन में समीशन एफ 512। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये आ जाएगा 4.08। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को हम किस तरह से लिखते हैं, एन इंटू पी। अब हमें पता है कि एन कितना है, एन है नंबर जितने भी हमें नंबर ऑफ हेड्स चाहिए थे, तो नंबर ऑफ हेड 8 दे रखे हैं तो एन 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू 4.08। तो यहाँ से हमें पी निकल जाएगा, 4.08 को डिवाइड कर देंगे 8 से। जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.51। अब हमारे पास पी निकल गया है। और क्यू कैसे निकालते हैं, हम क्यू निकालते हैं 1 माइनस पी कर देते हैं तो क्यू निकल जाता है। तो 1 माइनस 0.51 अगर हम करेंगे तो 0.49 क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास पी की भी वैल्यू है और क्यू की भी वैल्यू है, तो इससे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं।
अब हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं P0 के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, Px इज इक्वल टू NCx Px Q n माइनस एक्स। तो x की जगह अभी हम क्या देख रहे हैं, x की जगह हम 0 देख रहे हैं। तो P0 इज इक्वल टू NCx को हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल। तो n कितना है हमारे पास, n है 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में x कितना है, x है 0, 0 फैक्टोरियल। फिर होता है n माइनस एक्स। तो 8 माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में p हमने अभी निकाला था 0.51, इसकी पावर आ जाएगी 0 क्योंकि x है और x अभी हम 0 लेके चल रहे हैं। q हमने निकाला था 0.49 और n माइनस एक्स कितना आया था, 8 आया था। तो अब हम इसको कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो ये पूरा नंबर है ये 1 बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है। अब इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो 0.49 की जब हम पावर 8 निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0033। तो हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं नंबर्स को। सिमिलरली अब हम निकालते हैं P1 के लिए। तो n तो 8 ही रहेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में x आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। फिर होता है n माइनस एक्स। तो 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अब हम 8 को अगर ओपन करके लिखेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। p हमें पता है 0.51 हमने अभी कैलकुलेट करा था। q है 0.49 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n माइनस एक्स यानी कि 7। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसकी पावर 7 निकाल लेंगे, फिर जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम 0.51 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0277। तो पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट तक लिखते हैं आंसर को। अब हम P2 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में n माइनस एक्स। तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 8 को हम ओपन करके लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.51 की पावर x है, x कितना लिया हमने अभी 2 लिया है, एंड 0.49 n माइनस एक्स कितना है, 6 है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.49 की पावर 6 निकालेंगे, फिर उसमें 0.51 मल्टीप्लाई 0.51 इस तरह से मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 56 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास कैलकुलेटर की हेल्प से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1008। ऐसे ही हम निकालेंगे P3 के लिए। n फैक्टोरियल आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। अगर हम 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको ओपन करके लिख लेते हैं 7 6 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अगर हम 3 फैक्टोरियल को ओपन करके लिखेंगे तो 3 2 1 होता है। तो 3 2 जा 6, 6 से 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.51 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0.49 की पावर 5। फिर जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2098। सिमिलरली हम P4 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 3 2 1 और 8 को भी ओपन करके लिखते हैं 7 6 5 और 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 2 जा 14, 14 5 जा 70,
मल्टीप्लाई में 0.51, इसकी पावर आ जाएगी x, हमने लिया था 4, 0.49 की पावर भी आ जाएगी n माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 4 तो 4। जब हम इसको कैलकुलेटर के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2738। ऐसे ही हम P5 के लिए निकालेंगे। तो इसमें देखिए कैलकुलेशन बहुत आराम से करना। आराम से करने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 0.5 की पावर 3 है, 0.49 की पावर 5 है, तो इसकी वैल्यू तो हम वैसे ही कैलकुलेटर से निकाल लेंगे इज इक्वल टू दबा के। तो ये तो कर लेना, यहाँ पे शॉर्टकट लगा लेना, लेकिन यहाँ पे वैसे ही करना 0.51, 0.51, 0.51। तो इससे क्या होगा, हो सकता है कि 5-7 सेकेंड ज़्यादा लगे, लेकिन आंसर जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो कोई शॉर्टकट ट्रिक मत यूज़ कर लेना, क्योंकि अगर नंबर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा तो पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी। अब हम P5 के लिए निकालेंगे। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। तो अब हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं, 7 6 और 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6, 3 2 1, तो ये कितना आ जाता है 6, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई में 0.51 की पावर आ जाएगी 5, 0.49 की पावर आ जाएगी 3। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2273। P6 की बारी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल। तो 7 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो 4 से 1 जा आ जाएगा 28, मल्टीप्लाई में 0.51, एक्स कितना है 6 है, तो इसकी पावर आ जाएगी 6, मल्टीप्लाई में 0.49 n माइनस एक्स, तो 8 माइनस 6 2। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1183। P7 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.51 की पावर आ जाएगी 7 एंड 0.49 की पावर आ जाएगी 1। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0352। P8 के लिए सॉल्व करेंगे अब। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 0.51 की पावर 8 एंड 0.49 की पावर 0, तो पावर 0 ये 1 बन जाएगा, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये 1 बन जाएगा, तो हम 0.51 की पावर 8 निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी 0.0046। तो प्रोबेबिलिटीज निकल चुकी है हमारे पास। अब हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, वो निकलती है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम पी एक्स से। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है, वो निकली है 512। अब इन सब की मल्टीप्लाई हम कर देंगे पी एक्स से। तो 512 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 0.0033 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6896। तो पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट तक लिखते हैं आंसर को। फिर 512 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.0277 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 14 पॉइंट, हमारे पास आंसर आएगा 14.1824।
फिर 512 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 1008 से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 51.6096। फिर 512 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.2098 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 107.4176। फिर 512 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.2738 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 139.776। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.2273 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 116.3776। फिर हम 512 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.1183 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60.5696। फिर 512 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.0352 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.0224। फिर 512 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.0046 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.552। तो जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसका समीशन करेंगे तो ये आ जाएगा 512। तो देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अगर ऐसा आ रहा है तो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।